दिल्ली, देश की राजधानी, एक शहर जो हर सुबह नई उम्मीदों के साथ जागता है, लेकिन कभी कभी यही शहर किसी की आखिरी मंजिल बन जाता है। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देशपोर्ट। रोहिणी सेक्टर 32 की वो सुबह भी बिल्कुल सामान्य थी। लोग दफ्तर जाने की जल्दी में थे, बच्चे स्कूल की बस पकड़ रहे थे, सड़कें रफ्तार में थीं, लेकिन कुछ ही घंटों में वही सड़क मौत की गवाही देने वाली जगह बन गई। सुबह करीब 9 बजे एक व्यक्ति जो रोज की तरह अपने काम पर जा रहा था, सड़क के किनारे चलते हुए अचानक खुले नाले में गिर गया। लोगों ने शोर सुना, लेकिन जब तक किसी ने कुछ समझा, वो व्यक्ति नाले के तेज बहाव में बह चुका था। थोड़ी ही देर में मौके पर पुलिस और दमकल विभाग पहुंचा। रेस्क्यू टीम ने प्रयास शुरू किए, लेकिन कुछ घंटों बाद जब उसका शव बाहर निकाला गया तो शहर का शोर कुछ देर के लिए थम गया। वो व्यक्ति एक साधारण नागरिक था, शायद किसी का पिता, किसी का बेटा, किसी का पति, लेकिन उसकी मौत ने एक असाधारण सवाल खड़ा कर दिया। क्या दिल्ली जैसा विकसित शहर अब भी अपनी बुनियादी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता है? रोहिणी का यह हादसा कोई पहला नहीं था। पिछले कुछ महीनों में राजधानी के कई इलाकों से ऐसे ही हादसों की खबरें सामने आई हैं। कभी कोई बच्चा गड्ढे में गिर जाता है, कभी कोई बुजुर्ग सीवर में फंस जाता है, तो कभी सफाई कर्मी बिना सुरक्षा उपकरणों के जान जोखिम में डालते हैं। जनकपुरी इलाके में भी हाल में ही ऐसा ही हादसा हुआ, जहां एक व्यक्ति बारिश के बाद खुले मेन हॉल में गिर गया। आसपास के लोगों ने शोर मचाया, लेकिन जब तक मदद पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन घटनाओं ने दिल्ली नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हर बार जांच की घोषणा होती है, मुआवजे का ऐलान होता है, पर जमीनी बदलाव बहुत कम दिखता है। सवाल उठता है कि अगर राजधानी की सड़कों पर चलते हुए किसी नागरिक की जान सिर्फ इसलिए चली जाए क्योंकि नाला खुला था या गड्ढा बिना ढक्कन के छोड़ा गया था, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? शहर के नागरिकों का कहना है कि यह हादसा सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता है। लोग शिकायत करते हैं कि इलाके में खुले नालों की कोई नियमित निगरानी नहीं होती। कई बार सीवर सफाई या निर्माण कार्य के बाद ढक्कन सही से नहीं लगाए जाते, और नतीजा यह होता है कि कोई ना कोई अपनी जान से हाथ धो बैठता है। स्थानीय दुकानदार बताते हैं कि रोहिणी सेक्टर 32 में जिस नाले में यह हादसा हुआ, वहां कई दिनों से काम चल रहा था, पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। ना कोई चेतावनी बोर्ड, ना बैरिकेटिंग, ना लाइट। शाम को तो यह इलाका पूरी तरह अंधेरा रहता था, और जब यह सवाल स्थानीय पार्षद या इंजीनियर से पूछा जाता है तो जवाब आता है कि कार्य प्रगति पथ पर है। लेकिन क्या किसी की मौत भी कार्य प्रगति का हिस्सा हो सकती है? यह घटना सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैल गई है। लोग गुस्से में थे। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर #दिल्ली ड्रेन डेड ट्रेंड करने लगा। लोग वीडियो पोस्ट करने लगे कि उनके इलाकों में भी ऐसे ही खुले गड्ढे और नाले पड़े हैं। कुछ ने दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया, कुछ ने नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया, और कुछ ने कहा कि यह शहर की संवेदनशीलता की कमी है, क्योंकि यहां कोई तब तक आवाज नहीं उठाता जब तक हादसा न हो जाए। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक रिपोर्ट में बताया गया है कि नाले के पास कोई चेतावनी संकेत नहीं था और बारिश के कारण दृश्यता की कमी थी। क्षेत्रीय निगम अधिकारी को निलंबित किया गया है, लेकिन परिवार कह रहा है कि सिर्फ सस्पेंशन काफी नहीं है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मृतक के परिवार ने बयान दिया कि वह रोज इसी रास्ते से जाता था और कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वही रास्ता उसकी मौत का कारण बनेगा। उसकी पत्नी ने कहा कि सरकार ने हमें बस इतना कहा कि हमें मुआवजा मिलेगा, लेकिन क्या पैसे से कोई जिंदगी लौट सकती है? यह सवाल हर उस परिवार का है जिसने इस शहर की गलियों में किसी अपने को खोया है। जनकपुरी की घटना में भी स्थिति कुछ अलग नहीं थी। वहां एक ठेकेदार के अधूरे काम ने एक और जिंदगी निगल ली। स्थानीय लोगों ने बताया कि मेन हॉल का ढक्कन कई दिनों से टूटा हुआ था। कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हादसे के बाद इलाके में गुस्सा भड़क गया। कुछ समय के लिए सड़क भी जाम रही। लोग नारे लगाने लगे, खुले गड्ढों पर मौत क्यों? पर हर बार की तरह विरोध कुछ घंटों में शांत हो गया, और अगले दिन वही सड़कें, वही खतरे फिर से अपनी जगह खड़े थे। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में बुनियादी ढांचे की निगरानी प्रणाली बेहद कमजोर है। नगर निगम के पास हजारों खुले नाले और सीवर पॉइंट्स का डेटा है, पर उसका अपडेट महीनों तक नहीं होता है। कई जगह ठेकेदार काम अधूरा छोड़ देते हैं या अस्थायी ढक्कन लगा देते हैं। बरसात में जब पानी भरता है तो ढक्कन बह जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि नीचे मौत छिपी है।
इन घटनाओं ने एक और गंभीर सवाल उठाया है कि क्या शहर की योजनाएं सिर्फ कागज पर ही हैं? विकास के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन सड़कों और नालों की बुनियादी सुरक्षा आज भी अधूरी क्यों है? दिल्ली सरकार ने अब घोषणा की है कि अब सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा, जिसमें सभी खुले नाले और सीवर पॉइंट्स की पहचान कर उनकी स्थिति की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लेकिन जनता का कहना है कि यह ऑडिट तभी सार्थक होगा जब इस पर सख्त कार्रवाई हो और दोषियों को सजा मिले, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ पिछले 3 सालों में दिल्ली में खुले गड्ढों और नालों में गिरने से करीब 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और ये आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये व्यवस्था की असंवेदनशीलता है। रोहिणी सेक्टर 32 का वो नाला अब ढक दिया गया है, वहां पीली पट्टी और चेतावनी बोर्ड लगा दिया गया है, पर सवाल यह है कि क्या यह कदम पहले नहीं उठाया जा सकता था? क्या उस एक जान की कीमत इतनी सस्ती थी कि कार्रवाई मौत के बाद ही करनी पड़ी? ये शहर विकास की दौड़ में आगे बढ़ चुका है, लेकिन सुरक्षा और जिम्मेदारी की दौड़ में अभी भी पीछे है। ये स्क्रिप्ट किसी एक हादसे की कहानी नहीं है, बल्कि उस चेतावनी की कहानी है जो बार बार दी जाती है और बार बार अनसुनी रह जाती है। दिल्ली को सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि सेफ सिटी बनना होगा, वरना हर नाला हर गड्ढा किसी न किसी की जिंदगी निगलता रहेगा और हम बस देखते रह जाएंगे। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। मैं दानिश नदीम, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।